गुड इवनिंग सभी बच्चों को। रिकॉन एसटीडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सबके लिए बीपीएससी फेज 7 का बच्चों प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। बीपीएससी फेज 7 जो समान विज्ञान बच्चों, जो कि समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों, और एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे आधारित है बच्चों। एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी के पैटर्न पर आधारित है बच्चों। सारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न पर आधारित है। ठीक है बच्चों, यह एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन पेपर है, जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। प्लीज आप लोग ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए। हम आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। बीपीएससी फेज 7 ये आपका है। आप अपनी जितनी मेहनत इसमें देंगे, आप उतनी मेहनत से एक सीट अपने लिए कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि फॉर्म तो बच्चों बहुत बड़े हैं। उसे आप घबराइए नहीं, सिर्फ आपको इतना करना है, एक सीट हमारी है। एक सीट अपनी सोच के आपको इतनी मेहनत कर देनी है कि हाँ लगे कि हमने मेहनत की और हमने एक सीट पा लिया। बीपीएससी फेज 7 प्राथमिक स्तर का बच्चों क्वेश्चन पेपर है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। तो सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से किससे किससे जुड़ाव था बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो बच्चों सत्याग्रह बच्चों इनकी सच्चाई और अहिंसा से जुड़ाव था। किससे बच्चों? सच्चाई और अहिंसा से जुड़ाव था। किससे जुड़ाव था बच्चों? सच्चाई और अहिंसा से इनका जुड़ाव था बच्चों। सत्याग्रह का मूल लक्ष्य है बच्चों अन्याय का सर्वार्थ विरोध करना। अहिंसा का मतलब, सत्याग्रह का मतलब होता है, सत्याग्रह का मूल लक्षण है बच्चों अन्याय का सर्वथा विरोध करना और अन्यायी के प्रति भैरव भाव न रखना। सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के मूल आधार हैं। तो सत्य और अहिंसा सत्याग्रह के क्या है? मूल आधार है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 1919 में बंबई में निम्नलिखित में से कौन सी समिति बनाई गई थी? तो 1919 में कौन सी समिति बनाई गई थी बच्चों? तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हंटर समिति, सार्जेंट समिति, सप्रू समिति, खिलाफत समिति। तो 1919 में बच्चों खिलाफत समिति बनाई गई थी। कौन सी समिति बच्चों? खिलाफत समिति बनाई गई थी। यह हमारा आंसर हो जाएगा खिलाफत समिति। खिलाफत समिति बच्चों ये किसके द्वारा बनाई गई थी बच्चों? तो वर्ष 1919 में के शुरुआत में बच्चों अली बंधुओं, किसके बच्चों? अली बंधुओं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था, ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर किया जा सके। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज बच्चों आप लोग जो चीजें न समझ में आए, आप लोग रिकॉन एसडी एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आप सबको पर डे का फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियो फ्री में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 61। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? ये बच्चों कहां से होकर गुजरती है? असम से। कहां से होकर बच्चों गुजरती है? असम से। अब सॉरी बच्चों, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से नहीं पूछा है, नहीं हो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो असम से होकर यह बच्चों नहीं गुजरती है, जबकि छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड से होकर यह बच्चों गुजरती है। ठीक है, कहां से? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और झारखंड से होकर गुजरती है बच्चों। इसमें आपका राजस्थान भी आ जाएगा।
राजस्थान, ठीक है, राजस्थान भी आ जाएगा, गुजरात भी आ जाएगा बच्चों, गुजरात, इसमें आपका गुजरात भी आ जाएगा, इसमें आपका मध्य प्रदेश आ जाएगा, मध्य प्रदेश, इसमें आपका मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ है ही बच्चों, झारखंड है ही, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा भी है, इसमें आपका पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा। आप लोग प्लीज नोट्स करते चलिएगा, पश्चिम बंगाल भी आ जाएगा इसमें बच्चों, और मिजोरम, 7 राज्य से होकर गुजरती है बच्चों। पहला हमारा राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल, पांचवा मिजोरम, छठवां छत्तीसगढ़, सातवां त्रिपुरा, आठवां झारखंड। ठीक है, इतने राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्लीज इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो असम एक ऐसा राज्य है जहां से होकर यह नहीं गुजरती है। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया? किसमें जोन में? सिस्मिक जोन में विभाजित किया गया है। ये बच्चों 4 जोन में विभाजित किया गया। कितने जोन में बच्चों? 4 जोन में विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी वैली स्थित है? तो किस राज्य में बच्चों स्थित है? तो बच्चों सिक्किम राज्य में। कहाँ बच्चों? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सिक्किम हो जाएगा। तो थुमथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। यह घाटी हिमालय पर्वतों से घिरी हुई है। यह समुद्र तल से बच्चों 3575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से बच्चों, समुद्र तल, समुद्र तल से बच्चों, समुद्र तल से 3575 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64, क्वेश्चन नंबर 64। 1972 में बच्चों, 1972 में संख्याओं का पिरामिड शब्द प्रतिपादित किया जो कि प्रत्येक कोसी ट्रॉफिक स्तर में मौजूद व्यक्तियों जनसंख्या की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन प्रतिनिधित्व करता था बच्चों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चार्ल्स एल्टन। कौन बच्चों? चार्ल्स एल्टन हमारा आंसर हो जाएगा। चार्ल्स एल्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65, निम्नलिखित में से किन देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जंगली जंतुओं और पादपों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण उनके अस्तित्व को खतरा नहीं है? तो यह किन देशों के द्वारा समझौता किया गया बच्चों? तो एक बच्चों जो CITES वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर समझौता हुआ है बच्चों। इस पे वन्य जीव, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव और वनस्पतियों। आप लोग प्लीज इसको नोट्स करते चलिएगा। वनस्पतियों, वनस्पतियों, वनस्पतियों की लुप्त प्राय, ठीक है, कि लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर समझौता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर समझौता, ठीक, समझौता हो जाएगा।
ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, CITI, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर समझौता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 66। प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। किगाल समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है। तो कौन से भी बच्चों, आठवां इनका समझौता था, आठवां संशोधन था। कौन सा संशोधन था बच्चों, आठवां संशोधन था कि 170 देशों से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने अक्टूबर 2016 को बच्चों रवांडा के किगाली में ग्रीन हाउस गैसों हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग और उत्पादन में वर्ष 2045 तक चरणबद्ध तरीके से कम करने को सहमत हुए हैं। ठीक है, यह किगाली समझौता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संशोधन है, आठवां संशोधन है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कारीगली पुंछ आंध्र भूमि किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है बच्चों, तो कारीगली पुंछ आंध्र भूमि केरल राज्य में स्थित है। कहाँ बच्चों, केरल राज्य में यह स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों, यह केरल राज्य में स्थित है। इस आंध्र भूमि पर बच्चों हंस पक्षी पाया जाता है। इस आंध्र भूमि पर बच्चों, इस आंध्र भूमि पर हंस पक्षी पाया जाता है। प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा। हंस पक्षी पाया जाता है। यह पक्षी भारतीय साहित्य में बहुत ही विवेकी पक्षी माना जाता है। यह भारतीय साहित्य में बच्चों बहुत ही विवेकी मतलब बहुत ही ज्ञान का पक्षी माना गया है। कारीगली पुंछ आंध्र भूमि किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। तो इस भूमि पर बच्चों हंस पक्षी पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख जैव विविधता वाले स्थल पर कौन से पश्चिमी घाट उत्तर पूर्व भारत और सुंडालैंड्स है। कौन से हैं पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत और सुंडालैंड्स। तो कौन हमारा इसमें से ऑप्शन सही होगा, इसमें बच्चों हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही है। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही आंसर है बच्चों। पश्चिमी घाट बच्चों और पूर्वी हिमालय इंडो वर्मा स्थित और सुंडालैंड्स जैव विविधता क्षेत्र है। यह भारत का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट क्षेत्र इंडो वर्मा सीमा है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 69। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट बच्चों किस वर्ष शुरू किया गया था, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यह बच्चों 1992 में यह शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया बच्चों, 1992 में। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 1992, क्योंकि समय बहुत कम है बच्चों, क्लास को बहुत तेजी के साथ खत्म करना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यह किस वर्ष लागू किया गया। तो जो 1972 में लागू किया गया। ठीक है, 1972 बच्चों ये लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। तो भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था बच्चों, आप लोग बताइए प्लीज कमेंट बॉक्स में। प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। कौन थे बच्चों, प्रेम बिहारी नारायण राय जादा थे। ठीक है, संविधान की मूल कॉपी को बच्चों प्रेम बिहारी नारायण राय जादा द्वारा हाथों से अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखा गया था बच्चों। ठीक है, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया। ठीक है बच्चों, हिंदी और अंग्रेजी यह दोनों भाषाओं में लिखा गया बच्चों। ठीक है, अंबेडकर भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार शिल्पी थे। तो भीमराव अंबेडकर कौन थे बच्चों, वह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार और शिल्पी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो भारत में पहली बार जुलाई 1946। कब बच्चों? जुलाई 1946। कब हो बच्चों? जुलाई 1946। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यह चुनाव 296 सदस्यों के लिए हुए, जिनमें से कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई बच्चों? पहली बैठक इनकी पहली, आप लोग नोट्स करते चलिएगा। पहली बैठक इनकी पहली बैठक कब हुई बच्चों? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो नागरिकों के कर्तव्य से कौन सा संविधान संबंधित है बच्चों? भाग 4A। ठीक है, ऑप्शन हमारा हो जाएगा भाग 4A। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या फिर राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो इसमें अनुच्छेद बच्चों, अनुच्छेद, इसमें अनुच्छेद 361 ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 361 हो जाएगा बच्चों। इसमें होता है राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल तथा राज्य प्रमुखों का संरक्षण। राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय के जवाबदेह नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या फिर भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? इस अधिकार की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है बच्चों? अनुच्छेद 30 देता है। ठीक है, अनुच्छेद हमारा 30 देता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 के अनुसार काम के लिए न्यायोचित और मानवीय स्थितियां और मातृत्व राहत का प्रावधान किस बारे में किया गया है? तो ये बच्चों किस बारे में किया गया है? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो राज्य के बच्चों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया। इसका उल्लेख बच्चों अनुच्छेद आर्टिकल जो है, इसका आर्टिकल बच्चों अनुच्छेद 36 से 51, 36 से बच्चों 51 तक किया गया है। किया गया है। ठीक बच्चों, आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है तथा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया बच्चों। इसे आप लोग नोट्स करते चलेगा। आयरलैंड आर्टिकल मतलब संविधान आयरलैंड संविधान से लिया गया है। ठीक है बच्चों, इसे आयरलैंड के संविधान से बच्चों लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व में वर्णित अनुच्छेद 42 काम न्याय संगत मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। तो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तो सिद्धांत ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा बच्चों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 77 है। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? वह किस वर्ष अस्तित्व में आई बच्चों? 1952 में। कब आई बच्चों? 1952 में आई थी। ठीक है,
तो भारतीय संविधान के अनुसार बच्चों राष्ट्रपति, उच्च सदन और राज्यसभा तथा निम्न सदन लोकसभा भारत की संसद के 3 अंग है। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचित संसद 1952 में अस्तित्व में आई थी बच्चों, और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। ठीक है बच्चों, यहाँ बता दो राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन कब हुआ बच्चों? राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल, आप लोग प्लीज नोट्स कर लीजिए, नोट्स करते चलेगा। 1952 को गठन हुआ था। प्रथम लोकसभा का गठन वर्ष 1992 आम चुनाव के उपरांत हुआ था। प्रथम लोकसभा का गठन, यहाँ प्लीज नोट्स कर लीजिएगा। लोकसभा प्रथम लोकसभा का गठन वर्ष 1952 में आम चुनावों के उपरांत हुआ। आम चुनावों के उपरांत हुआ। आम चुनाव के उपरांत हुआ था। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा? 1952 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 78। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, मार्गरेट अल्वा, सरोजिनी नायडू। कौन है बच्चों? मीरा कुमार थी। कौन थी बच्चों? मीरा कुमार थी। कौन थी? ऑप्शन हमारा सी, मीरा कुमार, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन बच्चों? मीरा कुमार। यह बच्चों 15वीं लोकसभा के दौरान 4 जून 2009 से 18 मई 2014 तक यह पद पर रही। कब से कब रही बच्चों मीरा कुमार? ठीक है, मैं यहाँ नोट में लिख दे रहा हूँ। 4 जून बच्चों, 4 जून 2009 से, प्लीज आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, 18 मई 2014 की इस पद पे यह रही। लोकसभा के अध्यक्ष के पद पे यह रही। सन 1945 में बिहार में जन्मी मीरा कुमार प्रसिद्ध भारतीय नेता थी। 1945 में इनका जन्म बच्चों हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 1945 बिहार। ठीक है, 1945 बिहार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 79। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मंत्रियों की एक परिषद होगी जिसकी संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक होगा। तो कितने परसेंट से अधिक होगा बच्चों? 10%। कितना परसेंट? 10%। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक प्रयोजनार्थ अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया? यह कानून बनाने का अधिकार किसने दिया बच्चों? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो किसने बच्चों? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343। तो हमारे ऑप्शन आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, 343। अगला क्वेश्चन, दाब मापने के लिए एसआई इकाई है। तो दाब मापने का एसआई पास्कल होता है। क्या होता है बच्चों? पास्कल। यहाँ नोट्स कर लीजिएगा, पास्कल। क्या होता है बच्चों? पास्कल। ठीक है, दाब का पास्कल होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा। विद्युत धारा, आप लोग प्लीज इसको नोट्स कर लीजिएगा, विद्युत धारा। और कैंडेला किसका है बच्चों? कैंडेला ज्योति तीव्रता। कैंडेला किसका है? ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। और केल्विन किसका है बच्चों? ताप का। केल्विन किसका है? ताप। इसको आप लोग प्लीज नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण बच्चों? मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका बच्चों? मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? तो इसमें से कौन सी अदिश राशि नहीं बच्चों? बलाघूर्ण, बलाघूर्ण अदिश राशि नहीं है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें है ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ब्रेक लगाने वाले वाहन को क्या कहते हैं बच्चों? घर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? घर्षण बल कहते हैं। जैसे बच्चों चलती हुई वाहन पर ब्रेक लगाने पर उसका रुकना घर्षण बल के कारण ही होता है। इस बल के कारण पहियों में फिसलन नहीं होता है। इस बल के कारण बच्चों पहियों में फिसलन नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। तापमान का वह पाठ्यांक क्या है जहां फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस दोनों पैमाने समान होते हैं? तो बच्चों इसका फार्मूला होता है, मैं बता दूं, C/5 इक्वल टू F माइनस, बच्चों इसमें फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने के लिए। पहले मैं यहाँ नोट्स कर दूं। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने पर, फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ये हो जाएगा हमारा बच्चों। ठीक है, में F व C के स्थान पर -40 रखने पर, ठीक है, तो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस स्थानों पर -40 रखने पर तो कितना हो जाएगा बच्चों? जब -40/5 हो जाएगा और इक्वल टू -40/9 -32 हो जाएगा। ठीक है, तो यह बच्चों हमारा हो जाएगा। जब इसको वो कर दोगे तो ये माइनस काट दोगे, ये 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होती है 8 से डिवाइड कर दोगे तो ये 8 से कट जाएगा तो -8 हो जाएगा। ये भी -8 बचेगा। तो दोनों पक्षों का मान समान आ रहा है बच्चों। अतः बच्चों -40 डिग्री पर दोनों पैमाने का तापमान क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ -40 पर बच्चों, -40 पर दोनों पैमाने के तापमान समान होते हैं, समान होते हैं। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आंसर -40 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित में से क्या एक अधातु है? क्या एक अधातु बच्चों? नाइट्रोजन। क्या है बच्चों? नाइट्रोजन एक क्या है? अधातु है। अगला क्वेश्चन, के अतिरिक्त सभी परमाणुओं के केंद्रक में न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो न्यूट्रॉन कहाँ उपस्थित होते हैं बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाइड्रोजन में। कहाँ बच्चों? हाइड्रोजन में। इसका परमाणु भार बच्चों कितना होता है? परमाणु भार इसका 1 परमाणु भार बच्चों इसका होता है 1.008 परमाणु भार। ठीक है, इसका परमाणु भार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे पर जंग अपक्रिया के कारण लगता है। तो लोहे पे जंग बच्चों किस अपक्रिया के कारण लगता है? रेडॉक्स। किसके कारण बच्चों? रेडॉक्स के कारण होता है। ठीक है, यह नमी बच्चों, इसमें नमी या जल एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति से रेडॉक्स अपक्रिया के फलस्वरूप लोहे पर जंग लग जाता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन,
फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि वह क्या हो क्यों रखा जाता है बच्चों फास्फोरस को पानी में? फास्फोरस एक रासायनिक क्या है बच्चों? फास्फोरस वाली बात एक रासायनिक तत्व है बच्चों। यह अति क्रियाशील तत्व है। क्या है बच्चों? अति क्रियाशील तत्व है बच्चों। ठीक है, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। क्योंकि बच्चों उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फास्फोरस का ज्वलन तापमान कितना होता है बच्चों? 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। तो 30 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये किससे संबंधित है बच्चों? पक्षियों के अध्ययन के। पक्षियों के अध्ययन किससे संबंधित है बच्चों? पक्षियों के अध्ययन से। ठीक है, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से बच्चों, और इसमें कीटों के अध्ययन से बच्चों एंटोमोलॉजी। मैं यहाँ नोट्स, प्लीज आप लोग इसको नोट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं जो चीजें करा रहा हूँ आपको कोई नहीं कराएगा। कीटों के अध्ययन, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। आप लोग इसको नोट्स करते चलेगा। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होता है। और सरीसृपों और उभयचरियों का अध्ययन हो तो हर्पेटोलॉजी। क्या होता है? हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। ठीक है, हर्पेटोलॉजी। और मछली के अध्ययन बच्चों, मछली के अध्ययन, तो मछली के अध्ययन बच्चों इक्थियोलॉजी। अब लोग नोट्स करते चलिएगा। इक्थियोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी। सॉरी बच्चों, हर्पेटोलॉजी किसका है? सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन, और कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, और पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ ए और स्तंभ बी को सुलमित कीजिए। ठीक है, तो स्तंभ ए का सुलमित करने बच्चों क्या होगा? आइए देखते हैं। बच्चों कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो पहला का हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, और एक कोशिका की रसोई, एक कोशिका की रसोई प्लास्टिड होता है। क्या होता है बच्चों? प्लास्टिड होता है, ये हमारा बी हो जाएगा। एक कोशिका के आत्मघाती बैग बच्चों क्या होंगे? लाइसोसोम, लाइसोसोम हो जाएगा। और एक कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस हो जाएगा। इससे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों पहला का बी, दूसरा का ए, तीसरा का डी, चौथा का सी। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? 93। पादपों में जल का परिवहन निम्नलिखित में से किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है बच्चों? जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से बच्चों? जाइलम के माध्यम से होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक है? तो सोयाबीन, मूंगफली, सेब, गेहूं। किसमें बच्चों? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक बच्चों सोयाबीन में। सोयाबीन में बच्चों सबसे अधिक 38 से 40% तक प्रोटीन होता है। प्रोटीन होता है कितने बच्चों? 38 से 40% तक प्रोटीन होता है, और 22% तेल और 21% कार्बोहाइड्रेट अन्य प्रमुख स्रोतों तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? कौन नहीं है बच्चों? रतौंधी। यह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या होता है बच्चों? तो इसका कारण होता है बच्चों लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लैक्टोज एसिड और लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं सही बच्चों? हाइड्रा में मुकुलन संभव नहीं। हाइड्रा में मुकुलन संभव क्या है? नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से डेविल फिंस, क्या बच्चों? डेविल फिंस, निम्नलिखित में से किसे डेविल फिंस भी कहा जाता है? तो डेविल फिंस किसे कहा जाता है बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो डेविल फिंस बच्चों किसे कहा जाता है? तो ऑक्टोपस को किसे कहा जाता है बच्चों? ऑक्टोपस को कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्टोपस हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 99, सिग्मो एट कोलन किसका भाग है? सिग्मो एट कोलोन किसका भाग है? तो सिग्मो एट कोलोन बच्चों किसका भाग है? बड़ी आंत का भाग है। किसका बच्चों? बड़ी आंत का। ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। बच्चों सिग्मो एट कोलोन लगभग 35 से 45 सेंटीमीटर होता है। कितना बच्चों? 35 से, प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा, 35 से 45 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है। 35 से 45 सेंटीमीटर तक होता है बच्चों, लंबा होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में अपशिष्ट पदार्थों और गैस को बाहर निकालना होता है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव में रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है? तो रक्त स्त्राव बंद होना क्या कहलाता है बच्चों? स्कंद कहलाता है। क्या क्या कहलाता है बच्चों? स्कंद। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? स्कंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, बच्चों जो ब्लड का थक्का बनता है इसमें विटामिन बीटा, मैं थोड़ा इसमें बता दूं, विटामिन के जो होता है थक्का बनने में सहायक होता है। विटामिन के थक्का, ब्लड का थक्का बनने में सहायक होता है, सहायक होता है। ठीक है। विटामिन के बच्चों प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। विटामिन के ब्लड का थक्का बनने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, पुष्कर मेला बच्चों, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो बच्चों पुष्कर मेला जो है राजस्थान में आयोजित किया जाता है। कहाँ बच्चों? राजस्थान में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के अजमेर जिले में, अजमेर जिला, राजस्थान के अजमेर जिला। ठीक है। राजस्थान के अजमेर जिले में ये बच्चों स्थापित किया जाता है। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बच्चों। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। यहाँ मेला कब लगता है बच्चों? कार्तिक पूर्णिमा पर, कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है। यहाँ मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अजमेर जिला से राजस्थान में अजमेर से 11 किलोमीटर दूर पर। यह हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतनाट्यम से जुड़ा है? कौन बच्चों भारतनाट्यम से जुड़ा है? कौन सा भारतनाट्यम से जुड़ा है बच्चों? कौन भारतनाट्यम से जुड़े हैं? पंडित बिरजू महाराज, डॉक्टर नरथ की नटराज, गुरु विपिन सिंह, केलू चरण महापात्र। तो कौन जुड़ा है बच्चों? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो बच्चों भारतनाट्यम से कौन जुड़े हैं? डॉक्टर नरथ नटराज। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नरथ नटराज हो जाएंगे बच्चों। पंडित बिरजू महाराज कथक से हैं। बिरजू महाराज बच्चों कथक, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज कथक से हैं बच्चों। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य है। गुरु विपिन सिंह मणिपुर, मणिपुर नृत्य। केलू चरण महापात्र बच्चों किससे हैं? तो यह ओडिसी, ओडिसी, किससे बच्चों? यह ओडिसी से है। ठीक है। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीजन बाई और झाड़ू राम देवांगन, रितु वर्मा, उषा उषा बारले और शांति बाई चेलक लोक संगीत के निम्नलिखित में से किस रूप से किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों किस रूप के लिए प्रसिद्ध है? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।
पंडवानी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? पंडवानी के लिए यह प्रसिद्ध है। किसके लिए? पंडवानी के लिए यह प्रसिद्ध। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पंडवानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लाइट ऑफ पिजन, फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्लाइट ऑफ पिजन के क्वेश्चन के लेखक बच्चों रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। ठीक है बच्चों। शोभा डे जो थे बच्चों, इनकी पुस्तक है श्री लाजी द गिल्डेड लाइफ लॉन्ग ऑफ ए मारवाड़ी कुड़वास, और सुधा मूर्ति का द मर्डर आई नेवर न्यू। ये सब इनके क्वेश्चन हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक की लेखिका कौन है? इसके लेखक और लेखिका कौन है बच्चों? अरुंधति राय। अरुंधति राय कौन है बच्चों? अरुंधति राय हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहले भारतीय थे? तो ये कौन थे बच्चों? पहले भारतीय कौन थे बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। चंद्रशेखर वेंकट रमन। कौन थे? चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रतिवर्ष द्वारा दिया जाता है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो बच्चों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है बच्चों। इस पुरस्कार की शुरुआत 1919 में हुई थी। इस खेल की शुरुआत बच्चों 1919 में की गई थी। सर्वप्रथम शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। यह सर्वप्रथम पुरस्कार किसे दिया गया बच्चों? शतरंज खिलाड़ी शतरंज खिलाड़ी शतरंज खिलाड़ी बच्चों विश्वनाथ आनंद। इसे विश्वनाथ आनंद को दिया गया। आनंद को दिया गया। ठीक है बच्चों। किसे दिया गया? विश्वनाथ आनंद को दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों युवा मामले खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? गुरु गप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है बच्चों? हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, सुधीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल गेम्स स्पोर्ट से संबंधित है? तो किस खेल स्पोर्ट से संबंधित है बच्चों? यह बच्चों बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन, मंटन चेरी महल कहाँ स्थित है? तो मंटन चेरी महल बच्चों कहाँ स्थित है? मोतिहारी में। कहाँ पे? सॉरी बच्चों कहाँ? केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? यह केरल में स्थित है। ठीक है। कहाँ स्थित है बच्चों? केरल में यह स्थित है। यह बच्चों डच महल के रूप में लोकप्रिय मट्टनचेरी महल और मट्टनचेरी कोच्चि केरल में स्थित एक पुर्तगाली महल है। यह बच्चों एक क्या है? पुर्तगाली महल है। पुर्तगाली महल है। यह बच्चों क्या है? एक पुर्तगाली महल है। यह महल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की आस्था सूची में शामिल भी है बच्चों। मंटर चेरी महल। ठीक है। मंटर चेरी महल यह कहाँ पे बच्चों? केरल में है। यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल भी है बच्चों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो गांधी जी पर मुकदमा किसके द्वारा मोतिहारी में चलाया गया बच्चों? कब चलाया गया था? गांधी जी बच्चों 15 अप्रैल 1917। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को बच्चों मोतिहारी पहुंचे और चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण से जाने का आदेश दिया, परंतु गांधी जी द्वारा आदेश न मानने के कारण गांधी जी पर मोतिहारी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। कहाँ पे बच्चों? मोतिहारी में। अगला क्वेश्चन,
पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। तो किसके शासनकाल में बच्चों पटना का? शेर शाह सूरी के। किसके बच्चों? शेर शाह ने। शेर शाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था बच्चों। ठीक है, तो शेर शाह का प्रारंभिक नाम क्या था बच्चों? फरीद खां। शेर शाह का मतलब प्रारंभिक प्रारंभिक नाम बच्चों क्या था? फरीद खां। फरीद खां। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको नोट्स करते चलिए। क्या नाम था? फरीद खां बच्चों। ठीक है, इसका जन्म बच्चों, जन्म 1486 ईस्वी। ठीक, इनका जन्म 1486 ईस्वी में होशियारपुर में हुआ था। कहाँ बच्चों? होशियारपुर। ठीक है, हुआ होशियारपुर में हुआ था। इनके पिता हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार थे बच्चों। ठीक है, यह 1539 में चौसा एवं 1540 में बच्चों कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेर खां 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर यह बैठे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस सॉरी बच्चों, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो गया, देव, बोध गया, रांची। ये बच्चों कहाँ पे? बच्चों देव में। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव में स्थित है। ठीक, और बोध गया में महात्मा बुद्ध। बोध गया में बच्चों महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक बच्चों बाबू महेश्वर प्रसाद थे। कौन थे बच्चों? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ठीक, कौन थे बच्चों? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। कितनी है बच्चों? 40 है। और वहीं उत्तर प्रदेश में बच्चों कितनी है? 75 है। ठीक है बच्चों, अभिजात बिहार में लोकसभा की सीटें 54 थी और राज्यसभा की 22 सीटें थे, परंतु जब झारखंड राज्य बन गया तो बिहार में अब लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा की सीटें 16 बची हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2022 किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया बच्चों? शिवा शंकरी को। किसे बच्चों? शिवा शंकरी को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक कितनी है? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 117 126वीं रैंक है। कौन सी है बच्चों? 126वीं रैंक है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संयुक्त डाक टिकट जारी किया है? कौन? भारत के साथ संबंधों के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लग्जमबर्ग, क्या बच्चों? लग्जमबर्ग जो है ने भारत के साथ संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल से संबंधित संजीवनी परियोजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो यह बच्चों किस राज्य ने की है? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य ने की है बच्चों? हिमाचल प्रदेश ने इस योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुरुआत कहां से की गई है? तो इसकी शुरुआत बच्चों युगांडा से। कहां से बच्चों? युगांडा से। ठीक है, युगांडा हमारा आंसर क्या हो जाएगा? युगांडा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बच्चों अफ्रीकी देश युगांडा के दौरे के दौरान कंपाला से वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की। कंपाला कहां से बच्चों? कंपाला। कंपाला से वाराणसी। कंपाला से वाराणसी। ठीक, कहाँ शुरुआत की है? कंपाला से वाराणसी बच्चों। आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।
आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। हम आप सबके लिए ऐसे ऐसे हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर लाते रहेंगे। प्लीज आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।